जमीन से आसमान देखिए, आपको कई रंग और आकार के टिमटिमाते तारे दिखेंगे। वायुमंडल प्रदूषण घूम रहा तो आप आकाशगंगा के हिस्सों को भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी गहराइयों में देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। अंतरिक्ष में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के लिए खास तरह के टेलीस्कोप की जरूरत होती है, क्योंकि ये चीजें ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं दिखती। इन्हें देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को अक्सर और रेडियो सर्कल्स दिख जाते हैं। शुरुआत में तो वैज्ञानिक इनकी मौजूदगी को लेकर परेशान थे, क्योंकि स्पेस में जाती हुई रोशनी की तरंगें अचानक से घूम जाती थीं, जबकि उसके रास्ते में कुछ दिखता भी नहीं था। यानी स्पेस में कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है। तब वैज्ञानिकों ने एक ORC पर फोकस किया। इसका नाम है ORC-1C, ऊपर गोलाकार अंदर जटिल प्रणाली का चक्र। वैज्ञानिकों ने जब रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया तब यह गोला पूरी तरह से सामने आया। जांच में पता चला कि यह तेजी से घूम रहे आवेशित इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से बना है, जिसके अंदर एक जटिल प्रणाली और ढांचा होता है। ऊपर से यह गोलाकार दिखता है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से यह कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। ज्यादा समय नहीं दिखता पर अपनी जगह पर मौजूद होता है। इंटर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर डेटा इंटेंसिव एस्ट्रोनॉमी में काम करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर जॉर्डन कोलियर ने अपने बयान में कहा कि लोग चाहते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से दिखाएं। हमने इसे दिखाने के लिए रेडियो टेलीस्कोप की मदद ली, तब जाकर इसकी आकृति पता चली, नहीं तो यह रहस्यमयी भूतिया चीज बनी रहती। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कैसे बनते हैं। और रेडियो सर्कल्स के बनने की 3 संभावित वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि इनका निर्माण किसी अंडाकार आकाशगंगा के बीच 2 अत्यधिक विशालकाय ब्लैक होल्स के टकराने की वजह से हुआ हो, जो कि ORC-1C के अंदर ही रहे हों। दूसरी संभावना ये है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पहले कभी एक्टिव जेट स्ट्रीम छोड़ रहे हो। इसी जेट के खत्म होने के समय यह बची हुई स्ट्रीम से ये बने हो। तीसरी संभावना ये है कि ये गैलेक्सी के अंदर किसी तारे का विस्फोट हुआ हो, कई तारे एक साथ बन रहे हो, जिसकी वजह से आवेशकणों की ताकतवर आंधी का निर्माण हुआ हो। डॉक्टर जॉर्डन कोलियर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि ये सभी संभावनाएं ORC-1C के निर्माण में एकदम फिट बैठती हो, लेकिन इसमें तारों के टूटने यानी तीसरी वाली संभावना ज्यादा सटीक लगती है। इस स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर रे नॉरिस कहते हैं कि ORC-1C एक धुंधले रेडियो उत्सर्जन का गोला है, जिसने एक आकाशगंगा को कवर करके रखा था, जिसके अंदर एक सक्रिय ब्लैक होल था, वह भी उसके केंद्र में। लेकिन ये कैसे बना इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने इसकी जांच स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑस्ट्रेलिया मीरकैट टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका की साफ आसमान में हमें लाखों तारे दिखाई देते हैं। पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ये तारे जगमगाते छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व का तारा है सूर्य। इसके चारों ओर पृथ्वी समेत कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्या आप किसी ऐसे तारे के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे सूर्य से 2 लाख गुना ज्यादा चमकीला और 32 गुना ज्यादा बड़ा हो? हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक इमेज शेयर की है। इसमें दिखाया गया है कि तारे के आसपास की दुनिया कैसी दिखाई देगी। इमेज में ब्रह्मांड के परिदृश्य को दिखाया गया है, जो शांत नजर आता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हर्शल 36 नाम का यह स्टार लैगून नेबुला के केंद्र में है। यह लगभग 4000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ताकतवर पराबैंगनी किरणों समेत अशांत गैसों, तेज रेडिएशन से भरा है। इन इंटरैक्शंस की वजह से लैगून नेबुला में गैस और धूल के पहाड़ों के एक काल्पनिक परिदृश्य दिखाई देता है। नासा ने बताया है कि यह विशाल तारा अभी युवा है, लगभग 1 मिलियन वर्ष ही पुराना है और हाइड्रोजन व नाइट्रोजन जैसी गैसों के अपने प्राकृतिक कोकून रिलीज कर रहा है। नासा ने इमेज में इन गैसों को लाल हाइड्रोजन और हरे नाइट्रोजन के रूप में दिखाया है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार हर्शल 36 अभी भी युवा है और अगले 50 लाख साल तक जीवित रहेगा।
इसकी तुलना में हमारा सूर्य 5 अरब साल पुराना है और अभी 5 अरब साल जीवित रहेगा। खास बात यह है कि इमेज को नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। यह टेलीस्कोप नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का जॉइंट प्रोजेक्ट है और पिछले 30 साल से ब्रह्मांड के दिलचस्प नजारों को हमें दिखा रहा है। हाल ही में इसने कैल्डवेल 5 नाम की एक स्पाइरल आकाश गंगा की इमेज शेयर की थी। यह आकाश गंगा हमसे लगभग 11 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसके केंद्र में एक एक्टिव स्टार नर्सरी है जो कुछ मिलियन वर्षों में हजारों तारों को पैदा कर सकती है। कैल्डवेल 5 गैलेक्सी वैसे तो काफी चमकदार है, पर यह ब्रह्मांड की गैस, गहरे रंग की धूल और चमकीले तारों से ढकी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह हमारे आकाश की सबसे चमकदार गैलेक्सी में से एक होती अगर यह इतने सारे आवरणों से ढकी नहीं होती। दावा है कि इस आकाश गंगा का वजूद अरबों साल का है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कर दो।